हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल इंक्लाइन बाय रविंदर सर। सेट में हम लोग पहले सबसेट, पावर सेट, ये सारी बेसिक चीजें कर चुके हैं। आज हम लोग सेट में घुसने वाले हैं वेन डायग्राम में। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम उन्होंने ही दिया था, तो इसका नाम रख दिया गया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में दो तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स जो जनरली आपको फॉलो करनी है। जो लार्जेस्ट सेट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो जनरली एक रेक्टेंगल होता है। जनरली एक रेक्टेंगल होता है और जितने भी इसके सबसेट्स या फिर यूं कह दीजिए इसके यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी हम लोग सेट्स लेते हैं, अदर सेट्स, उनको हम किसी भी क्लोज्ड कर्व से, जैसे कि आप ऐसे ऐसे ले सकते हो, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ऐसे करके ऐसे ले सकते हो, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, बट जनरली हम लोग एक सर्कल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेन डायग्राम में चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे हम लोगों ने इनको सेट्स के तौर पे पढ़ा है। अभी हमें सेट्स पढ़ना है अंडर वेन डायग्राम। तो जैसे मैं अगर बात करूं, ये मेरा है एक यूनिवर्सल सेट, इसके कॉर्नर में आप कहीं पर भी यू लिख सकते हो, वो इंडिकेट कर रहा है दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अब इसमें स्टूडेंट्स मैंने एक सेट लिया, ये रेड से मार्क किया है, इसको सेट लिया मैंने ए, और मैंने एक ग्रीन से मार्क किया है, इसको लिया है स्टूडेंट्स मैंने सेट बी। अब आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग दो तीन और डेफिनेशंस करेंगे सेट से ही रिलेटेड, कि सेट की दो टाइप और आ गई आपके आगे। एक तो होता है आपका जॉइंट सेट और एक होता है स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट। जॉइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब स्टूडेंट्स जो आपस में ज्वाइन ही नहीं है। जैसे ये दो सेट हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सेट हैं, तो ये जो एग्जांपल है ये है स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स का। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, यहां पर ये स्टूडेंट्स हमने लिया है एक दूसरा एग्जांपल, जिसमें मैंने यहां पर एक सेट बनाया, इसको मैंने नाम दिया ए, और यहां पर मैंने जो दूसरा सेट बनाया इसको नाम दिया है स्टूडेंट्स मैंने बी। तो ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये है आपका जॉइंट सेट का। कौन सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स? ये जॉइंट सेट का। जॉइंट सेट यानी कि जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब मैंने वर्ड यूज किया है कॉमन, तो इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे चीजों को सेट में, तो आपको जॉइंट और डिसजॉइंट सेट दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं इनका एग्जांपल लूं, मैंने ए सेट लिया 1 2 3 4, मैंने बी सेट लिया 2 3 9 7, तो ये है स्टूडेंट्स आपके जॉइंट सेट। देखिए कुछ ना कुछ इनके बीच में जुड़ाव है, कोई ना कोई चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपस में दोनों में जुड़ी हुई हैं। तो ये तो एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स आपका जॉइंट सेट का। ठीक है, इसी को आप लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते थे। अगर दूसरा एग्जांपल लें, हमने लिया ए सेट 1 2 3 और हमने लिया बी सेट ए बी सी, तो ये स्टूडेंट एग्जांपल हो गया डिसजॉइंट सेट का। तो स्टूडेंट जैसे ही हमने अपना जॉइंट और डिसजॉइंट सेट पढ़ा, उसी के आगे अब हम लोग सेट की कुछ मेन चीजें जिनके बारे में कि हमें सेट में आगे पढ़ना ही है, वो चीजें हैं आपका यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन को कैसे लिखते हैं, यूनियन का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन को पहली बात तो अगर मैं बात करूं ए और बी, मेरे पास दो सेट है। अगर मुझे लिखना है यूनियन ऑफ सेट्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, ए, ये जो यू है ये यूनियन के लिए है,
क्या है, यूनियन के लिए। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आइदर इन ए और बी और बोथ, या तो वो एलिमेंट, देखिए अगर हम सेट पढ़ रहे हैं तो सेट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ही तो होते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है, आइदर इन ए और इन बी और बोथ, यानी कि यूनियन के अंदर वो ही एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स जो या तो आपके ए में होते हैं या बी में होते हैं या दोनों में होते हैं। अगर एक एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, ए हमने सेट लिया 1 2 3 4, बी हमने सेट लिया 4 5 9 11। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, यानी कि 1 2 3 4, देखिए ए के एलिमेंट आ गए या बी के भी ले लेते हैं, 4 यहां पर जब आ चुका है तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा ए यूनियन बी, यानी कि अगर मैं बेसिकली बात करूं ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सभी के सभी ए के एलिमेंट लेने हैं आपने और सभी के सभी बी के एलिमेंट लेने हैं आपने यूनियन में, और कोई एलिमेंट जो दोनों में है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर वेन डायग्राम से इसी चीज को समझे स्टूडेंट्स तो कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हमने लिया, आपका ये हुआ स्टूडेंट्स सेट ए और ये हुआ आपका सेट बी। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं एलिमेंट है ना इनके कुछ इस हिसाब से डाल रहा हूं, ये मेरा कंप्लीट सेट है ए। अब आप देख पा रहे हो, यहीं से हमारी अगली डेफिनेशन है, अब आप देख पा रहे हो कि जो 4 टाइप का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो मैं 4 को स्टूडेंट्स यहां पे रख देता हूं, ठीक है। और आपका 1 2 3, यहां पर 1 2 3 कहीं भी डाल सकते हो आप, ये आपका 5 9 11 5 9 11। अब स्टूडेंट्स जो ये हिस्सा है हमारा, हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी कौन सा है मैं डार्क कर रहा हूं एक बार, तो वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि हमारा यूनियन जो है क्या कहता है, मतलब उसमें आपका ए भी आएगा और बी भी आएगा, वो हिस्सा आपका जो ए का भी है और बी का भी है। तो इस टाइप की शेप बन जाएगी स्टूडेंट्स आपके यूनियन की। किस टाइप की शेप बन जाएगी स्टूडेंट्स, अगर मैं बीच वाले को हटा दूं तो हमारा जो यूनियन है वो इस टाइप की शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये तो हमने किया स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ जॉइंट सेट, जब दोनों सेट आपस में कुछ कॉमन रखते थे। अगर हम एक और एग्जांपल लें यूनियन का ही, ये मैंने सेट लिया स्टूडेंट्स ए, दूसरा सेट लिया मैंने बी, तो यहां पर अगर मैं ए को ले लेता हूं स्टूडेंट्स 1 2 3 और बी को ले लेता हूं पी क्यू आर, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कहीं 1 2 3 है आपका और इसके अंदर आपका कहीं पी क्यू आर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स यूनियन की, तो यूनियन इसका लिखा जाएगा स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। आपको पता है यूनियन का मतलब क्या है, आइदर इन ए और इन बी और बोथ, तो दोनों के ही एलिमेंट आपके यूनियन के अंदर स्टूडेंट्स आ गए। अब अगर यहां पर हम बात करें यूनियन की, तो यहां से जो हमारा यूनियन है वो रेड वाला पोर्शन सारा का सारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला भी और ये वाला भी, ओनली रेड पोर्शन इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का मतलब ये है
पहले तो ये देखिए इंटरसेक्शन को लिखते कैसे हैं। ए, जो ये यू सीधा था यूनियन के लिए, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा ले लो, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है स्टूडेंट्स कॉमन इन बोथ सेट्स। अगर हम दो सेट्स के यूनियन की बात करें, दो से ज्यादा की भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं दो सेट के यूनियन की और दो ही सेट के इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो कॉमन इन बोथ, वो एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट्स के अंदर कॉमन हो। अगर हम यहां से बात करें स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी की, इन दोनों सेट्स को ध्यान में रखते हुए ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो ही एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स जो दोनों ही सेट ए भी और सेट बी भी दोनों में ही कॉमन होंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, जो 4 एलिमेंट है वो ए में भी है और आपके बी में भी है। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसी को अगर हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये हुआ हमारा यू, ये हमने लिया स्टूडेंट्स सेट ए और ये हमने लिया सेट बी। तो सेट ए में आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 दिस इज योर 4 4 5 9 11 4 यहां पर आ चुका है, ये 5 9 और ये 11। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ये ग्रीन वाला जोन है, ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा इंटरसेक्शन। क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमारा इंटरसेक्शन, यानी कि वो वाला पोर्शन जो दोनों में ही कॉमन होगा, जो दोनों में ही कॉमन होगा, क्या कहलाएगा? हमारा इंटरसेक्शन। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक सेट लिया ये ए और एक सेट लिया मैंने ये दूसरा आपका बी, तो यहां पर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, दोनों ही सेट आपस में कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। दोनों ही सेट्स आपस में कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस दौरान इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। क्या हो जाएगा? 5। जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनके बीच का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। और ऐसे जो सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है उनको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम में ही कुछ प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ डज सेट कंटेन बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि सेट एक दूसरे में कैसे कंटेन करते हैं। देखिए, सेट से सिंपली एलिमेंट लेकर के तो हम लोग पहले भी ये चीज कर चुके हैं, अभी करेंगे वेन डायग्राम से। तो यहां पर मैंने जो ब्लैक वाला सेट ले रखा है स्टूडेंट्स वो है सेट ए और जो रेड वाला सेट लिया है वो है सेट बी। अभी आप देख पा रहे हो कि जो ए है वो बड़ा सेट है और बी जो है छोटा सेट है। और छोटा भी स्टूडेंट्स किस टाइप से है कि वो पूरा का पूरा ए के अंदर आता है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? B इज ए सबसेट ऑफ A, या फिर B इज कंटेन्ड बाय A। यस और नो? अगर इसी सेट की हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो हमारा रेड वाला है वो है B और जो ब्लैक वाला है वो है A। और वो इस टाइप से है कि जो पूरा का पूरा A है आपका वो B के अंदर कंटेन करता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? जो सेट A है वो कंटेन करता है किसके अंदर? बी के अंदर, या फिर यूं कह लीजिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और सबसेट ही क्यों स्टूडेंट्स? यहां पर प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है ये। और यहां पर अगर हम बात करें बी की तो बी हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स? ए के लिए प्रॉपर सबसेट बन गया स्टूडेंट्स। क्या बन गया स्टूडेंट्स? प्रॉपर सबसेट। अब इसी में हम लोग अगर आगे बढ़ाएं कॉम्प्लीमेंट को कि वेन डायग्राम से कैसे करें, कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से कैसे करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट U। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम।
देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हमने पहले करी हुई है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैं अगर बात करूं ए के कॉम्प्लीमेंट की, तो उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स जो है यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे, बट आपका जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा ए में। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे बेसिकली बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो उसका मतलब है स्टूडेंट्स ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके, ए के एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में। अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स, मैंने ये लिया सेट ए, अगर ये वाला सेट ए है तो इसके बाहर जो भी बचा हुआ है वो है स्टूडेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? वो ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनिवर्सल सेट में अगर मैं ये रेड वाला जो निकाल दूं, रेड वाला पोर्शन अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे पास जो बचा है स्टूडेंट्स वो है ए का कॉम्प्लीमेंट, वो है स्टूडेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है स्टूडेंट्स, ए को छोड़ करके, ये जो हमने ए लिया था इसको छोड़ करके जितना भी सेट बच गया यूनिवर्सल वो हो गया हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। आज स्टूडेंट्स हम लोग सेट का कंप्लीट बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज पर जाएंगे, फिर इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस बिटवीन सेट्स। डिफरेंस बिटवीन सेट्स, हमने स्टूडेंट्स दो सेट लिए, ए लिया हमने 1 2 3 4, बी लिया हमने 3 4 5 6। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग a माइनस बी और b माइनस ए दोनों ही पढ़ेंगे। a माइनस बी, आप इसको बोल सकते हो स्टूडेंट्स a माइनस बी को प्योर a, और b माइनस ए को बोल सकते हो स्टूडेंट्स प्योर b। अब ये जो मैंने प्योर वर्ड यूज किया है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखिए a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जहां पर b नहीं होना चाहिए। a माइनस बी का मतलब है स्टूडेंट्स a के एलिमेंट्स में से b को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, b को माइनस कर दिया गया है। a के एलिमेंट्स ये रहे स्टूडेंट्स और b के एलिमेंट्स ये रहे। जब आप a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को साफ कर देंगे या फिर निकाल देंगे तो कौन से बचेंगे स्टूडेंट्स? प्योर a के बचेंगे, प्योर a के। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट निकालने हैं हमने जो a और b दोनों में है, a और b दोनों में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 3 है वो यहां भी है और यहां भी है तो नहीं लेना, काटा मार दो इस पे। 4 है यहां भी है और यहां भी है, नहीं लेना, कट कर दो इसे। इसके अलावा जो बच गए वो है आपका a माइनस बी, दैट इज 1, 2। वेन डायग्राम से इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। अभी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स b माइनस ए की, तो b माइनस ए सेम वे में कहता है स्टूडेंट्स मैं हूं प्योर b। प्योर b क्या कहता है स्टूडेंट्स? b सेट में से उन एलिमेंट्स को निकाल दीजिए जो a सेट के हैं। देखिए b सेट में से अब हम चेक करें, अगर जो 6 है यहां पर b के अंदर है a के अंदर नहीं है तो 6 आएगा, सही बात है। 5 जो है b के अंदर है a के अंदर नहीं है तो 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 4 हमने चेक किया यहां भी है यहां भी है, 4 कट हो गया। 3 हमने चेक किया यहां भी है और यहां भी है, कट हो गया। तो 5,6 लिख लीजिए इसको, या फिर 6,5, ये हो गया आपका b माइनस ए। वेन डायग्राम से इसको अगर हम समझें स्टूडेंट्स तो ये बनेगा हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट जैसा कि आपको पता है। ये लिया स्टूडेंट्स मैंने सेट ए और ये लिया मैंने सेट बी। अब देखिए स्टूडेंट, हमने किया क्या है एक्चुअली, जो a माइनस बी है उनमें हमने क्या किया है, जब हमने a माइनस बी निकाला है तो हमने a के अंदर से उन एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है। a माइनस बी को हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स? a के अंदर से हमने उन एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है जो a इंटरसेक्शन b के हैं, a इंटरसेक्शन
बी के जो एलिमेंट हैं। देखिए इंटरसेक्शन का पता है स्टूडेंट्स आपको, जो दोनों के कॉमन है, यानी कि जब हम a माइनस बी निकालते हैं तो a के अंदर से उन एलिमेंट्स को खत्म कर दीजिए जो दोनों के कॉमन है, या फिर यूं कह दीजिए a इंटरसेक्शन b a के अंदर से निकल जाएगा तो बच जाएगा a माइनस बी। इसी को स्टूडेंट्स हमने नाम दिया है प्योर a। तो यहां पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो मेरा रेड वाला पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूं, रेड वाला जो हमने मार्क किया है स्टूडेंट्स, वो है हमारा a माइनस बी। तो जो रेड वाला पोर्शन है वो है स्टूडेंट्स a माइनस बी। और जो स्टूडेंट्स हमारा जो अभी मैं जो ग्रीन वाला पोर्शन बना रहा हूं, ये बनेगा हमारा ग्रीन वाला पोर्शन। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा b माइनस ए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा b माइनस ए। यानी कि अगर हम बात करें a माइनस बी की या फिर हम बात करें b माइनस ए की, दोनों में ही इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स तो स्टूडेंट्स लेने ही नहीं है। यानी कि जो इंटरसेक्शन है बच्चों, वो ना तो a माइनस बी में आएगा ना b माइनस ए में आएगा। आपको इंटरसेक्शन होपफुली क्लियर हो गया होगा। सॉरी, ये आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेट्स, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये हमने स्टूडेंट्स किया डिफरेंस बिटवीन a एंड b। यहां पर हमने दोनों ही काउंट किए हैं आपके a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। जो सिमेट्रिक डिफरेंस है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं a और b सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो हम लोग इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स a डेल्टा b से। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा, a डेल्टा b। जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ये कहता है स्टूडेंट्स कि जो a माइनस बी है और जो b माइनस ए है वो आपने निकाला स्टूडेंट्स a माइनस बी और b माइनस ए। अगर मैं उन दोनों का यूनियन ले लेता हूं, हमने यूनियन अभी अभी पढ़ा इसी लेक्चर में, अगर मैं a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का ही यूनियन ले लेता हूं तो मुझे मिल जाता है स्टूडेंट्स a डेल्टा b, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन a एंड b। इसी को अगर हम लोग वेन डायग्राम से क्लियर करें तो देखिए कैसे करेंगे। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा u, ये मैंने लिया सेट आपका a और ये लिया मैंने सेट आपका b। ये आपका a सेट और ये आपका b सेट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो अभी अभी हमने किया a माइनस बी का मतलब होता है प्योर a। ये हुआ आपका a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका a माइनस बी। अगर मैं b माइनस ए की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो हमारा b माइनस ए है वो हुआ बच्चों आपका ये वाला b माइनस ए। तो जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है वो है स्टूडेंट्स a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए के साथ। यहां से स्टूडेंट आपको एक बात और क्लियर हुई होगी कि इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग a डेल्टा b, यानी कि आपका जो रेड वाला ग्रीन वाला एरिया प्लस में आपका रेड वाला एरिया, जो ग्रीन प्लस रेड है वो आपका हो गया a डेल्टा b, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो यहां से स्टूडेंट्स एक चीज और समझ में आती है कि अगर मैं बात करूं इस फिगर के हिसाब से, इस वेन डायग्राम के हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये मेरा कंप्लीट a ये वाला और कंप्लीट b ये वाला, और अगर मैं इस पोर्शन को भी ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है स्टूडेंट्स? मुझे कुछ इस टाइप की शेप मिलती थी पहले, जिसमें मैं इंटरसेक्शन को गायब कर देता था, कुछ इस टाइप का मिलता था मुझे। तो ये क्या था स्टूडेंट्स हमारा? ये था हमारा कंप्लीट A यूनियन B। कंप्लीट क्या था हमारा? A यूनियन B। अब हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि जो कंप्लीट A यूनियन B है उसमें सिर्फ एक चीज की कमी है स्टूडेंट्स। वो कमी क्या है? A इंटरसेक्शन B की।
जो ये इंटरसेक्शन दैट इज, ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, हमने इसको नहीं लिया है, सिर्फ रेड और ग्रीन वाले को लिया है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक वाला, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ए इंटरसेक्शन बी ही तो है। क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस को हम दूसरे मायने में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाए तो भी वो ए डेल्टा बी के इक्वल ही आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें इसको। ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को हमने ऐसे भी डिफाइन किया है कि दोनों सेट का यूनियन, यानी कि कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है आपका ए और बी, इसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसको माइनस कर दूं तो भी आपको क्या मिलेगा, ए डेल्टा बी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेट्स का बेसिक। अब रहती हैं सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।